तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 10 क्लास के जो प्रश्नावली 5.1 है, इसके प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि इसका जो टर्म है, जो पद है, वो क्या क्या है, तब जाकर के हम बता पाएंगे कि ये एपी में है कि नहीं। अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला सारा चीज सिखा दिया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम टैक्सी पर बैठ गए, थोड़ा सा आप अपने आम जीवन में सोचिए कि एक जाकर के हम टैक्सी में बैठ गए और जैसे बैठ करके शुरू वाला जो 1 किलोमीटर जाएंगे उसके लिए 15 रुपया देना है, लेकिन अब उसके बाद हम दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया जुड़ जाएगा, फिर तीसरे जाएंगे तो जितना लगा है फिर उसमें 8 जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इतना अगर आप समझ चुके हैं तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, प्रथम 1 किलोमीटर के लिए, प्रथम 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। क्या बच्चों, प्रथम 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, बोलिए तो क्या दिया है। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, तो कहिएगा सर 15 रुपया है। क्या बच्चों, 15 रुपया है। ये तो क्लियर है कि नहीं, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं पर आप लोग को सोचना है। देखिए, जब हम लिखेंगे दूसरे किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी क्या चीज बच्चों, टैक्सी का किराया। तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए, प्रथम किलोमीटर के लिए 1 रुपया लगा, कहिएगा 15 रुपया लगा है। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना लगा है, 15 रुपया, प्लस अब 8 रुपया जुड़ जाएगा, मतलब 23 रुपया। ठीक है, अब देखो एक चीज और लिख लीजिए, एक को खाली लिखना है बस। अब लिखिए तीसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। क्या बच्चों, तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया, बोलिए तो कितना हो जाएगा। तीसरा किलोमीटर के लिए तो पहला में 15 है, फिर 8 रुपया बढ़ा, फिर और 8 रुपया बढ़ जाएगा। देखिए, पहला के लिए 15, दूसरा के लिए 8 और तीसरा के लिए 8, टोटल जोड़ के 15 8 23, 23 7 30 और 1 31 रुपया हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अगर एपी का 3 गो पद हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग पता कर पाएंगे कि एपी में है कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिखिए, इसलिए शार्प अंतर, इसलिए शार्प अंतर, आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया था, शार्प अंतर d1 = a2 - a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या निकल जाता है, शार्प अंतर निकल जाता है। ये आप लोग को पता होगा। कैसे पता होगा, फॉर्मूला आप लोग को मैंने पहले सिखाया है। पहले वाला क्लास आप लोग अगर देखे हैं तो उसमें मैंने ये सिखाया है, d1 = a2 - a1। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, a2 का मान कितना है, 23, माइनस a1 का मान बताइए कितना है, 15। 23 में से 15 कम कीजिए, कितना आया, 8। ये समझ में आया। अब देखिए फिर एक बार लिखेंगे शार्प अंतर। क्या करेंगे बच्चों, फिर एक बार लिखिए शार्प अंतर, शार्प अंतर d2 = क्या करेंगे, शार्प अंतर d2 = a3 - a2। एक बार तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो वो हम लोग के पास पता चल जाएगा। अब चलो देख लो क्या होगा। देखो, a3 - a2, a3 मतलब तीसरा पद, और देखो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 31 रुपया। तो यहाँ पर 31 रख दीजिए माइनस a2, a2 मतलब जो दूसरा किलोमीटर के लिए है, कितना है बच्चों, 31, सॉरी कितना है, 23, और 31 में से 23 कम करेंगे तो ये भी आ जाएगा 8। मतलब d1 = d2 है। तो यही ना पूछ रहा है कि एपी है और क्यों। तो हम लिखेंगे कि यह एपी में है, यह बच्चों क्या है, एपी में है क्योंकि इसका शार्प अंतर, इसका
सार्वंतर, क्योंकि इसका सार्वंतर डी समान है। यही बार बार बच्चों लिखेंगे। ये जो लिखवा है ना, यह एपी में है क्योंकि इसका सार्वंतर डी जो है समान है। ये क्लियर समझ गया अच्छे तरीके से? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सीखते हैं इसको। देखिए क्या कर रहा है कि किसी बेलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं, में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, ये हटा दीजिए, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यहां पर एक चीज जोड़ दीजिएगा, 1/4। क्या रहेगा बच्चों? 1/4। मतलब जितना उसमें हवा है सिलेंडर में, उसका 1/4 भाग बाहर कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हम लोग को बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है बच्चों? 1 है, क्योंकि हम लोग को तो पता है ही नहीं। तो अब यहाँ पर पहले का जो पद होगा वो हम लोग के पास पता चल गया, क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए हवा 1/4 भाग, यहाँ पर एक चीज जोड़ दीजिए, 1/4 भाग हवा बाहर निकालने पर। तो अब देखिए, जब हम लोग हवा 1/4 निकालेंगे, मतलब टंकी में 1 है, टंकी में क्या है बच्चों? 1 है, इसमें से निकालेंगे मतलब माइनस करेंगे। कितना करेंगे? तो ये जितना हवा है उसका 1/4, देखिए x में से माइनस करना है, जितना टंकी में हवा है उसका 1/4 हमने एक ही बार में लिख दिया। बच्चों बताइए कितना हो जाएगा? x माइनस 4 को 1 से, सॉरी 1 को 1 से गुना करेंगे x, और बाटा में 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसको बाटा पर के जोड़ बनाएंगे। तो बताइए 1 4 का एलसीएम कितना आएगा? कहिएगा 4। 1 से 4 बार में कटेगा, मतलब ये हो गया 4x, माइनस 4 से 1 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा x। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 3x और बाटा में 4। तो अब सिलेंडर में बताइए कितना हवा बचेगा? ये x था, उसमें से x का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो सिलेंडर में कितना हवा बचा? 3x/4 बच गया। फिर लिखेंगे, फिर 1/4 भाग हवा बाहर निकालने पर, चलो फिर अब हम लोग 1/4 भाग निकाल रहे हैं बाहर। तो देखो सिलेंडर में कितना हवा बचा है? 3x/4 बचा है कि नहीं? ये 3x/4 बच गया है भाई, क्योंकि ये x में से x का 1/4 भाग तो हमने माइनस कर दिया, हटा दिया। तो अब जो बचा है वो सिलेंडर में बचा है। तो इसका हम देखो 3x/4 में से अब हम माइनस करेंगे कितना? तो 3x/4 का 1/4। ये देखो 3x/4 में से हम माइनस करेंगे कितना? तो जितना सिलेंडर में गैस बचा है उसका 1/4। इस प्रकार से हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, और बच्चों ये हो जाएगा 3x/4 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/4 चौके 16। एलसीएम ले लीजिए, 4 16 का एलसीएम 16 होगा, और 4 से ही आप कटाइएगा तो कौ बार में कटेगा? कहिएगा सर 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा, तो 4 से गुना कीजिए, 4 3 12x और माइनस 16 से 1 बार, मतलब ये हो जाएगा 3x। 12 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 9x और बाटा में 16। क्या हो जाएगा बच्चों? देख लो, आप लोग देख रहे होंगे कितना हो जाएगा? 12x में से 3x घटेगा तो 9x और बाटा में 16 हो जाएगा। अगर ये आप लोग सीख चुके हैं तो 3 गो स्थिति हम लोग के पास हो गया। पहले का जो सिलेंडर में हवा था वो x था, दूसरा का बार देखिए क्या हो गया? 3x बाटा में 4, ये उसमें बचा हुआ भाग है, इसमें बचा हुआ सिलेंडर में मतलब बचा हुआ हवा है, और फिर हमने निकाला तो उसके बाद कितना बच गया? 9x/16 बच गया। तो ये 3 गो हम लोग के पास जब पद हो गया तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? अब आसानी से फाइंड कर पाएंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो अब लिखेंगे, देखो क्या, सार्वंतर D = A2 और माइनस A1। थोड़ा सा बताइएगा A2 = क्या होता है? तो दूसरा पद, और दूसरा पद बताइए, मतलब दूसरा बार जब एक बार हवा निकालने के बाद जब देखा जा रहा है तो टंकी में कितना हवा बचा हुआ है? तो कहिएगा सर 3x/4 है, माइनस A1 मतलब प्रथम बार हवा कितना था? तो x था,
हमको पता नहीं था इसलिए हमने x मान लिया। इसके नीचे कुछ ना है तो 1, इसको आप हल कर लीजिए। 4 एक कैल्शियम 4 आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3x और माइनस 1 से ये 4 बार में कटेगा तो हम 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे 4x, मतलब -x/4 हो जाएगा। ये क्लियर कर लिया आप, ये आप समझ चुके हैं? कहिएगा हाँ ये तो क्लियर हो गया। तो एक और हमारे पास चाहिए, तब न बता पाएंगे कि सार अंतर इसका बराबर है कि नहीं। तो ये d1 हो जाएगा और d2 निकालेंगे। d2 इक्वल टू क्या होता है? a3 माइनस a2। लास्ट स्टेप हम बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में, यहां से हमने हल शुरू कर दिया है। जितना सॉल्यूशन है आप लोग को सारा फ्रंट पेज पर सब दिख रहा होगा। बच्चों बताइए तो a3 कितना है? तो 9x कितना है? 9x/16 माइनस a2 बताइए कितना है? a2 है 3x/4। 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 16। देखो 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 से एक बार में कटेगा, मतलब ये हो जाएगा 9x माइनस 4 चौके 16, मतलब 3 चौके 12x। बच्चों ये कितना होगा? -3x/16। बताओ तो d1 का मान कितना है? -x/4 और d2 का मान कितना है? -3x/16। तो यहाँ पर d1 नॉट इक्वल टू d2 है। यहाँ बच्चों क्या है बोलो तो? यहाँ d1 नॉट इक्वल टू d2 है। अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगर d1 d2 दोनों बराबर होता तब है ना AP में होता, इसका तो बराबर है ही नहीं, ये AP में नहीं है। ये आप समझ चुके हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। अब चलो ये देखो क्या कर रहा है, ये बहुत आसान है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ऐसा हमने अभी टैक्सी वाला जो आप लोगों को बताया ना, टैक्सी वाला ही जैसा है। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर में खोदा जा रहा है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। क्या बच्चों? प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, बोलिए कितना है? कहिएगा सर 150 रुपया है, मतलब प्रथम पद आ गया। अब देखिए दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा बच्चों? देखो तो 150 रुपया है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे उसमें एक मीटर बढ़ाते जाएंगे तो उसमें 50 रुपया बढ़ते जाएगा। क्या होगा बच्चों? 50 रुपया अब बढ़ते जाएगा। तो 50 रुपया इसमें हम लोग शामिल कर देंगे, मतलब अब 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए। तीसरे मीटर के लिए तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे तीसरे मीटर की खुदाई की लागत। बता दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा? तो 150 पहला में है, दूसरा में है 50 और फिर 50 रुपया भी इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के 250 रुपया अब लगने लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, अब लिखेंगे सार्व अंतर। क्या लिखेंगे बच्चों? सार्व अंतर। और सार्व अंतर बताइए तो d बराबर क्या होता है? यहाँ पर d1 लिखेंगे। सार्व अंतर d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है? 200। कितना है बच्चों? 200 है, माइनस प्रथम पद a1 इक्वल टू क्या है? 150 रुपया। तो यहाँ पर लिखिए 150 इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 रुपया, क्योंकि जब आप 200 में से 150 कम कीजिएगा ना तो 50 आ जाएगा। अब फिर एक बार लिखिए सार्व अंतर d2 इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा? तो तीसरा पद, और तीसरा पद बताइए क्या है? 250 रुपया, और 250 में से दूसरा पद माइनस करेंगे। आप चाहेंगे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे। d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
D2 इक्वल टू बच्चों बता दीजिए क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, और A2 कितना है 200, 250 में से 200 कम खींचेगा तो ये आ जाएगा 50। देखिए तो D1 और D2 दोनों बराबर है क्या, कहेगा हाँ सर ये तो अब हो गया, तो लिखिए कि यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ D1 इक्वल टू D2 है, अतः बच्चों क्या है, यह AP में है, AP में है, AP में है या समांतर श्रेणी में है, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसान था, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हम लोग पहला नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 5.1 का पहला का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आप लोग याद कर लीजिए कि SI इक्वल टू क्या होता है, P गुना R गुना T और बाई 100 हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन बच्चों ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। तो हम जब एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाले या चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, मतलब CI निकाले, तो दोनों बात एक ही होता है, मतलब यही फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकेंगे जब एक साल का निकालना होगा। तो देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला वर्ष के लिए मूलधन बताइए क्या है, तो देखिए लिखा है पहला वर्ष के लिए मूलधन इक्वल टू कितना है 10,000, तो यही बच्चों A1 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे CI, लेकिन फॉर्मूला कौन लिखेंगे, SI वाला। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को एक ही साल का निकालना है, तो अगर एक साल का CI निकालना हो चाहे एक साल का SI निकालना हो, CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, और बच्चों जिसको CI मतलब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो अगर एक साल का निकालना होता है तो दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम CI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P, और P का मान है 10,000 गुना R मतलब होता है बच्चों रेट, और रेट देखो तो कितना है 8%, 8 लिखेंगे और गुना समय एक वर्ष का निकालना है, बाटा में तो 100 होता है तो 100 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 को 100 से गुना करेंगे 800, ये CI हो गया। अब एक चीज यहां पर जोड़ दीजिए, दूसरे वर्ष के मूलधन बच्चों बता दीजिए कितना है, तो 10,000 हमने बैंक में जमा किया था और 800 रुपया उसका ब्याज आ गया, मतलब 10,800 रुपया हो गया। ये समझ गए। अब देखिए फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों यहां पर एक और चीज जोड़िए, तीसरे वर्ष का CI मतलब P, और P अब कितना लिखाएगा, तो जो दूसरा वर्ष में बैंक में है बच्चों, जो CI होता है वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो कितना है 10,800, प्रिंसिपल हो गया, R का मान तो 8% लगेगा, रेट तो 8% लगेगा, और एक वर्ष का निकालना है, मतलब दूसरा साल से तीसरा साल में, मतलब देखिए पहला साल में 800 रुपया ब्याज आया, अब उसके बाद जितना बैंक में है, तो अब दूसरा साल से तीसरा साल के बीच में अब कितना ब्याज आया है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल जो रखेंगे 10,800, रेट 8, और एक वर्ष का हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब दूसरा से तीसरा वर्ष का। बच्चों बाटा में ये 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, और ये 108 को 8 से गुना करेंगे, 8 8 64, तो ये 864 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, 108 को 8 से गुना करना है, 864 हो जाएगा। अब लिखिए तीसरे वर्ष का मूलधन इक्वल टू बताइए कितना है, तो 10,800 रुपया था और फिर 864 रुपया अब इसमें जोड़ जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 6 8 8 6 8 8 16 6 1 11,664 रुपया हो गया। ये बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे,
थोड़ा सा ये फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, बन जाएगा P गुना R गुना T। अब आगे हम लोग को निकालना होगा तो आप P का मान कितना रखेंगे, तो 11,664। समझ गए, आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे इस प्रकार से। तो आगे हम लोग ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 पद हमारे पास है तो हम AP फाइंड कर पाएंगे। अब लिखिए सारवंतर D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। क्या होता है बच्चों, A2 और माइनस A1। बताओ तो A2 का मान क्या है, A2 का मान बोलो क्या है, कहिएगा दूसरा वर्ष का मूलधन कितना है 10,800 और माइनस A प्रथम वर्ष का मूलधन कितना है 10,000 है बच्चों। इसको घटाने के बाद 800 रुपया आएगा। क्लियर है। फिर लिखिए सार्वंतर D2 इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 और A3 बता दीजिए तो क्या है, A3 है तीसरा जो मूलधन है 11,664 रुपया है, माइनस दूसरा वर्ष का मूलधन माइनस करेंगे और जो दूसरा वर्ष का मूलधन है 10,800 है, 10,800 है, जैसे माइनस करेंगे तो 864 आएगा। बताओ तो D1 और D2 दोनों बराबर है, कहिएगा नहीं सर ये तो बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2 है, D1 नॉट इक्वल टू D2 है, अतः बच्चों ये क्या होगा, अतः यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। क्लियर है। अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो कहते कि ये AP में है। अब हम लोग दूसरा नंबर के सारे प्रश्न को आगे सॉल्व करते चलेंगे, सीखते चलेंगे।